आप आगे आइएगा। आप किनके समर्थक में आए हुए हैं? हम तो आए हैं किनके समर्थक में आए हुए हैं? इन्हीं के बारे में। तो आप निस्वार्थ भावना से आए हुए समर्थन करने के लिए, या पैसा या दारू खिलाकर आपको लाया गया? दारू पिला करके कोई हम किसी का एक चवन्नी नहीं लेते जी, तो मतलब आप निस्वार्थ भावना से आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए जयप्रकाश भाई पटेल का? हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय जी? देखिए, मांडू जेपीमय हो गया है और जो भी वोट कटवा का काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनकर सामने आए हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट काटने का काम कर रहे हैं, उसे लोग पहचान गई है और जयप्रकाश भाई पटेल को वोट देने का काम पूरा मांडू विधानसभा का जनता करेगी। जब हम काम हमारा संकल्पित है, हमारे पास कार्यक्रम है, तो कार्यकर्ता तो खुद आएंगे। जनता ही हमारा कार्यकर्ता है। तो हम जब हमारे पास कार्यक्रम लेकर के जाएंगे तो वो जनता वोटर हमारा कार्यकर्ता बन जाएगा और वही काम करना शुरू कर देगा। ये कोई हमारा मिशन है जनता, हमारे लक्ष्य, टारगेट में उद्देश्य जो हमारा एम्बिशन है जनता है। इसलिए जब हम कार्यक्रम लेकर के जाएंगे तो जनता ही कार्यकर्ता बनेगी और जनता ही जिताएगी और जनता सब कुछ करेगी। हुजूम देखकर ही आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि जयप्रकाश भाई पटेल का समर्थन में कितने लोग रोड पे आए हैं और उनका काम जगह जगह पर आप देख सकते हैं, जाकर के चौक चौराहे, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, हर क्षेत्र में उनका कार्य को आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार मांडू विधानसभा में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि आज एक परिवार का शासन चलते आ रहा है और उस परिवार के शासन से लोग काफ़ी क्षुब्ध हो गए हैं। दूसरा, जो एनडीए का जो उम्मीदवार है उनके बारे में भी किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज ये लोग सिर्फ डंप की दलाली कर रहे हैं, टाटा कंपनी में रंगदारी कर रहे हैं और लोकल सेल के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। लोग त्रस्त है, जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। आप देखिए, अब लोग ये लोग भी तय करेंगे कि उन्हें यहाँ से एक पढ़ा लिखा एडवोकेट चाहिए या यहाँ से वो क्रिमिनल को विधानसभा में भेजना चाह रहे हैं। तो बहुत डीएमएफटी हो, चाहे वो अपने मत हो या कोई भी तरह का हो, वो हर विकास का दरिया बहाने का काम किए हैं। अगर मांडू विधानसभा में विकास पुरुष हैं तो आदरणीय जेपी भाई पटेल हैं। इसके सिवा किसी नेता में दम नहीं है कि जयप्रकाश भाई पटेल पूरा मांडू को बदल चुके हैं और विकास कर चुके हैं और आगे भी ये विकास करने के लिए तत्पर खड़े हैं। जी जेएमएम में थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, तो ऐसे जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस से अगर इस बार जीत जाती है तो फिर कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए। देखिए, ये जनता का सवाल है। मैं ये पूरे वादा के साथ और पूरे दृढ़ निश्चय कर कर हम लोग अपने घर में वापसी किए हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना घर रहा है, ठीक है। और हमारा खिलाएंगे कि क्या गारंटी है कि बीजेपी में शामिल ना हो? देखिए, ये हमारा पुराना घर रहा है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम बीजेपी में तो ज़रूर गए, ठीक है, लेकिन हमारा जो हर किसी का एक विचारधारा होता है, एक विचारधारा के तहत हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हर पार्टी का एक विचारधारा होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं उस विचारधारा से हमारा विचारधारा मेल नहीं खाया, इसलिए हम लोग अपना विचारधारा को अपने घर में वापसी करके अपना विचारधारा को मिलाने का काम, चूँकि विचारधारा का क्या है, उस पार्टी का मेन मकसद है हिंदू मुस्लिम करवाओ, इसको मारो, इसको काटो, इसको भगाओ, एनआरसी, सीएए, ये रोहिंग्या मुसलमान है, जो कि मेरे भारतीय को भी रोहिंग्या मुसलमान करके उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ये किया जाता है, बहुत तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ता है हमारे भाइयों को। तो वो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग अपने घर वापसी करने के लिए आए हैं। दूसरी चीज़, हमारे एसटी भाई लोग जो भी हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, हमारे आदिवासी हैं। अभिजीत जी, मेरा सवालों का जवाब आप नहीं दिए। मैं बता देना चाहता हूँ, तो आदिवासी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं योजनाओं से वंचित रखा जाता था, इसलिए हम लोग अपने, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका सवाल था कि आप जनता को विश्वास कैसे दिलाएं। सबसे पहला चीज़ कि कहीं ना कहीं अगर हमारे आदिवासी भाइयों को, मूल निवासी भाइयों को अगर योजनाओं से वंचित रखा जाएगा, आप ये चीज़ दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमारे जो विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी, वो कहीं ना कहीं हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, तभी वो
कांग्रेस में आए हैं ताकि उन्हें किसी भी योजना से वंचित ना रखा जाए। अगर वंचित रखा जाएगा तो वो विधायक फिर किस काम के, ठीक है। इसलिए वो हम लोग अपना घर में वापसी किए हैं ताकि हमारे सभी वर्ग के लोग शांतिपूर्वक रहें, भय मुक्त मांडू विधानसभा बन सके। आप आगे आइएगा। आप किनके समर्थक में आए हुए हैं? हम तो आए हैं जय भाई किनके समर्थक में आए हुए हैं? इन्हीं का हाँ, इन्हीं के बारे में। तो आप निस्वार्थ भावना से आए हुए समर्थन करने के लिए, या पैसा या दारू खिलाकर आपको लाया गया? दारू पिला करके कोई हम किसी का एक चवन्नी नहीं लेते हैं। जी, तो मतलब आप निस्वार्थ भावना से आप यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए जयप्रकाश भाई पटेल का? हाँ।